म्यांमार की जो सिविल वॉर है ये अब इंडिया के बॉर्डर्स के पास लड़ी जा रही है। और पिछले दिनों आपको मैंने ब्रॉडर व्यू में खबर दी थी कि इंडिया के गांव के ऊपर, जो कि बॉर्डर एरियाज का गांव है लेकिन है इंडिया के अंदर, उसके ऊपर मिलिट्री जनता के जेट्स ने स्ट्राइक किया था और जवाब में इंडिया ने कुछ भी नहीं किया। इसकी वजह यह है कि इंडिया इस वाक़ये को डाउन प्ले करना चाहता था ताकि उनके जो रिलेशंस हैं ये मेंटेन रहें मिलिट्री जनता वालों के साथ। लेकिन अभी एक दो रोज़ पहले एक और बड़ा इवेंट ये हुआ है कि इंडिया के बॉर्डर के पास मिलिट्री जनता की एक फौजी छावनी थी, कैंप थी वहाँ पे, उसके ऊपर जो सेपरेटिस्ट है ना, इंसर्जेंट ग्रुप्स, उन्होंने ड्रोन हमला किया है। अब ये चीज़ देखें, एक तो हमला हुआ, कुछ लोग तो उनके मारे गए म्यांमार की मिलिट्री जनता के, लेकिन इससे ज़्यादा खौफनाक बात यह है कि इंसर्जेंट्स के पास ड्रोन आ गए, ड्रोन, जो कि बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि इनके पास अब जो है ना वो मॉडर्न वेपन्स भी कहीं ना कहीं से ये अरेंज कर चुके हैं। मणिपुर और मिजोरम की जो इंडिया की स्टेट्स हैं, इनका बॉर्डर लगता है जी म्यांमार के साथ। और मैं आपको ये बताऊं कि अब तक तकरीबन 40,000 से ज़्यादा मणिपुर और मिजोरम के अंदर जो म्यांमार के लोग हैं वो आ चुके हैं, उनके सिटीजन्स आ चुके हैं। यहाँ पर मैं इंडिया के एक बड़ी न्यूज़ आउटलेट द हिंदू को कोट करना चाहूँगा। इन्होंने लिखा है कि म्यांमार से सिविल वॉर गेट्स टू क्लोज टू इंडियाज बॉर्डर फॉर कंफर्ट, while the report by Special Advisory Council on Myanmar said American, European and Asian firms are helping the Tatmadaw manufacture weapons. The International Crisis Group said resistance forces are crowdfunding the civil war. वो चंदा करके जंग लड़ रहे हैं, which I don't buy. मैं इस किस्म की थ्योरीज को बाय नहीं करता हूँ कि इतने बड़ी रेजिस्टेंस मूवमेंट चंदे पे चल रही हो। ऐसा नहीं हो सकता जी, मेरे हिसाब से तो ये नहीं हो सकता। ये रिपोर्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप भी कह रहा है, हो सकता है कुछ चंदा भी ले रहे हो ये, लेकिन मुमकिन नहीं है कि एक मुल्क की फौज से सिर्फ चंदे के जोर पर कोई रेजिस्टेंस ग्रुप लड़ रहा हो और उनके पास ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी भी हो। ऐसा चंदे पे तो मुझे मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। डेफिनेटली इनको कहीं ना कहीं से प्रॉपर फंडिंग हो रही होगी, तभी यह रियासत से लड़ रहे हैं, स्टेट से लड़ रहे हैं। स्टेट से लड़ना कोई छोटी बात नहीं होती। स्टेट के पास देखें टैक्स का रेवेन्यू होता है, मुख्तलिफ तरह के अर्निंग के सोर्सेज होते हैं, इनकम सोर्सेज होते हैं स्टेट के पास, उनके पास फौजें होती हैं, सारा कुछ होता है, वेपन्स होते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस ग्रुप अगर कहे कि हम चंदे पे चल रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे कम से कम जो है ना वो समझ में नहीं आ रही कि चंदे पे भी कोई इस तरह की तंजीम लड़ सकती है किसी मुल्क के साथ। ये आप देखें ना ज़रा, द हिंदू को ही मैं कोट कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि 4 days ago the armed groups used drones to drop bombs at a village near Thanglang, a company location of the Myanmar army in the southernmost fringe of Chin state. ये चीन स्टेट वही है जो कि चाइना के पास है। तो आप मुझे बताएं, ये ड्रोन्स यूज कर रहे हैं, तो चंदे के पैसों पे क्या कोई जो रेजिस्टेंस ग्रुप है वो ड्रोन्स बना सकता है, ड्रोन्स ले सकता है, बॉम्ब्स ले सकता है इतने ज़्यादा और इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकता है? ये मुझे नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉपर फंडिंग ज़रूर इनकी हो रही होगी, लेकिन इंडिया के लिए यहाँ पर चिंता की बात है कि उनके बॉर्डर्स के बिल्कुल पास जो है ना ये चीज़ हो रही है, जहाँ पर लड़ाई हो रही है। अच्छा, उधर क्या हो रहा है? बांग्लादेश के बॉर्डर्स के पास भी आज से 2-3 महीने पहले तक भी शदीद टेंशन थे। आपको याद होगा कि मोटर शेल्स गिरे म्यांमार से बांग्लादेश के अंदर और म्यांमार के फाइटर जेट्स ने एयर जो स्पेस है बांग्लादेश की वो वायोलेट भी की थी। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि वहाँ पर इस वक्त जो हालात हैं काफ़ी अच्छे हैं म्यांमार के दरमियान और बांग्लादेश के दरमियान। और इस दौरान ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि मिलिट्री जनता वालों ने ये फैसला कर लिया है कि रोहिंग्या की वापसी अब शुरू करनी है। अब ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ का लोकल मीडिया ये चीज़ें रिपोर्ट कर रहा है। इरावाड़ी म्यांमार का न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने 3 दिन पहले खबर लगाई है कि म्यांमार जनता रोहिंग्या रिपाट्रिएशन प्लान, और उसमें देखें वो क्या लिख रहे हैं कि जनता लीडर्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिनिस्टर यू कोको हलेंग, बॉर्डर अफेयर्स मिनिस्टर जनरल तुन नोआंग, सोशल वेलफेयर रिलीफ एंड रिसेटलमेंट मिनिस्टर डॉक्टर थेट खियांग एंड इमिग्रेशन एंड पॉपुलेशन मिनिस्टर यू मियांत कियांग visited the Mongda on the Bangladesh border on Sunday and instructed the authorities to prepare transit camp for repatriation. तो ये जो ऑफिशियल्स हैं, इनकी टॉप के ऑफिशियल्स हैं जो मिलिट्री जनता की गवर्नमेंट के, वो वहाँ पर गए हैं, जहाँ पर रोहिंग्या की कैंप्स हैं वहाँ पर गए हैं और शुरुआती तौर पर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी है कि वहाँ पर चंद जो कैंप्स हैं उनको उठा के और दोबारा आप यहाँ पर लेकर आ जाए म्यांमार के अंदर। तो रिपाट्रिएशन जो है वो कुछ ही रोज़ में शुरू हो जाएगी। इसकी स्पीड देखते हैं कि कितनी होती है,
क्योंकि यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे कुछ 100 या कुछ हज़ार लोगों की, यहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो कि म्यांमार से बांग्लादेश आ चुके हैं, और इसमें से तकरीबन 5,000 लोग वो हैं जो कि नो मैंस लैंड में रहते हैं। बफर जोन है बांग्लादेश और बर्मा के दरमियान, एक बफर जोन है, एक इनके बॉर्डर के बीच में कोई ऐसी ज़मीन का टुकड़ा ऐसा है जिसपे ना बांग्लादेश का क्लेम है ना म्यांमार का क्लेम है। तो उसके अंदर भी 5,000 तकरीबन रोहिंग्या रहते हैं। तो ये जो रिपाट्रिएशन शुरू हो रही है, इनकी वापसी शुरू हो रही है, तो वो क्या बफर जोन वाले इलाकों से शुरू होगी या बांग्लादेश के इलाकों से शुरू होगी, दैट वी नीड टू सी। लेकिन अभी तक की खबरें, वहाँ का मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि कैंप्स जो हैं उनको उखाड़ के और इन लोगों को वापस लाने के लिए प्रयास मिलिट्री जनता ने शुरू कर रखे हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया है वो चाइना ने प्ले किया है। चाइना की ही सरबराही में कई राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं जिसके अंदर मिलिट्री जनता ये अश्योरेंसेस दे चुका है कि हम तमाम रोहिंग्या जो है उनको वापस लेंगे। अब देखते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट होता है, लेकिन वहाँ का लोकल मीडिया कह रहा है कि इस पे काम शुरू हो चुका है। अच्छा, ये जो मंगडो का इलाका है जहाँ पर ये टॉप के म्यांमार के मिलिट्री जनता के ऑफिसर्स गए थे और उन्होंने विजिट किए और वहाँ पर सेटलमेंट्स का जायज़ा लिया है जहाँ पर ये लाकर रोहिंग्या को बसाएंगे, ये इलाका बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है। छोटा सा टाउन है म्यांमार का जिसका बॉर्डर चिटागोंग के साथ लगता है, तो ये वहाँ पर लाकर पहले स्टेज में रोहिंग्यास को सेटल करेंगे। और माना ये जा रहा है कि ये जो बांग्लादेश के साथ वाले इलाके हैं ना म्यांमार के, वहाँ पर रोहिंग्या को रखाइन स्टेट के पूरे रखाइन स्टेट में नहीं फैलाएंगे, एक जगह पे इनको रखने की बात हो रही है। वैसे इरावाड़ी ने ये खबर ज़रूर लगाई कि 900 के लगभग लोग अभी तक आ चुके हैं वापस, यानी इन मंगडा के अंदर जो सेटलमेंट कैंप्स हैं ना उनके अंदर 900 लोग आ चुके हैं। लेकिन इरावाड़ी वाले साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंटली इन रिपोर्ट्स को वेरीफाई नहीं कर पाए, लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि कम से कम 900 लोग वहां पर आ गए हैं। वैसे रोहिंग्या के जो एक्टिविस्ट्स हैं ना, एक दो से तो मेरी भी बात हुई बाय द वे, उनका ये मानना है कि ये सारा कुछ आप देख रहे हैं ये ड्रामेबाजी है। अब ये मुझे बड़ी हैरत भी बात सुन के, वो कह रहे हैं असल में ये जो म्यांमार की मिलिट्री जनता है ना, ये कर क्या रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इनका एक केस चल रहा है और उस केस को मजबूत बनाने के लिए ये कुछ इस तरह की शोबदाबाजियां दिखा रहा है, यानी ये फुल स्केल में वापसी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि फुल स्केल में वापसी के लिए ये संजीदा नज़र नहीं आ रहे, उतनी अर्जेंसी नज़र नहीं आ रही। ये छोटे छोटे जो पॉकेट्स हैं, 1500 लोग आ गए, 1000 लोग आ गए, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा लोगों की, तो 1000, 1200, 1500 लोगों के आने से ये केस तो बिल्ड कर लेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, थोड़ा सा अपनी हमदर्दी हासिल कर लेंगे कि देखें हम काम तो कर रहे हैं ना इसके ऊपर। लेकिन वो जो इतनी बड़ी तादाद, जिस तरह से लोग गए थे उस तरह से वापस ये नहीं लाएंगे, तो वहाँ पर ये सोच अभी भी है, वो ट्रस्ट नहीं रहा उनके ऊपर। रोहिंग्या के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं है मिलिट्री जनता के ऊपर। तो मिलिट्री जनता को कम से कम इतनी क्वांटिटी में लोग वापस लाकर सेटल करने चाहिए पहले मरहले में, जिससे रोहिंग्या वालों को भी, जो रोहिंग्या लोग हैं उनको भी एक तसल्ली हो कि यार ये सीरियस हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए वहाँ पर, ऐसा ना हो कि दोबारा से उनकी जो इंटरनल टर्मोइल होता है, सिविल वॉर जो उनकी शुरू हो जाए, तो उसमें ईंधन फिर से ये बने, यानी फिर से जो नुकसान हो वो रोहिंग्यास का हो। पहले भी जो 2017 में वो जो एक क्रैकडाउन शुरू हुआ था उसमें रोहिंग्या का कोई कसूर नहीं था, लेकिन आप देखें कि कितने साल गुजर जाने के बावजूद कितने लोगों को सजा हुई है वहाँ पे, बल्कि बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनको इनामात से भी नवाजा गया। तो ये चीज़ें भी फिर सामने आ रही हैं। लिहाजा एक शुरुआत छोटे लेवल पर ज़रूर ये करने की कोशिश करें मिलिट्री जनता वाले, लेकिन मेरे ख्याल से ये इनफ नहीं होगा। ना बांग्लादेश वालों का कॉन्फिडेंस इस पर बहाल होगा, ना रोहिंग्या का खुद का कॉन्फिडेंस इस पर बहाल होगा। उनको कुछ रियल जो है ना एक्टिविटीज़ करनी होगी, प्रैक्टिकली कोई बड़ा इकदाम उठाना पड़ेगा रोहिंग्या की वापसी के लिए।